हेलो मित्रों, आज फिर से आप सबका अपने चैनल RBS क्लासेस बक्सर पर स्वागत करते हैं। आज का दिन कुछ खास है। आज 15 अगस्त 2025 का जो दिन है ये MB कॉलेज बक्सर के लिए इसलिए ख़ास हो गया है क्योंकि इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे डुमराव महाराज भी आए हुए हैं और पूर्व प्राचार्य के साथ साथ जितने रिटायर्ड शिक्षक और शिक्षेतर कर्मी हैं उनको भी आमंत्रित किया गया था। बहुत सारे विद्यार्थियों का भी भीड़ रहा है। तो इस तरह से जो यहाँ का कार्यक्रम रहा वो बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से भीड़ से भरा हुआ हॉल खचाखच जो कि इसके पहले हम नहीं देखे थे वैसा रहा। और इसमें दर्शक दीर्घा में जो उत्साह था वो इसलिए भी था क्योंकि हमारे नए प्राचार्य प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर के सिंह जिनका ओजस्वी भाषण ऐसा रहा कि उनमें साफ संदेश दिख रहा था कि ईंट कंक्रीट से कॉलेज नहीं बनता है, कॉलेज बनता है विद्यार्थियों से। इसलिए आप इसके गवाह बने। आगे हम देखते हैं। ये हमारे प्रधानाचार्य स्वागत करने के लिए जा रहे हैं और साथ ही आप आगे देखेंगे पूरे कार्यक्रम को। लास्ट में फोटोग्राफ्स आपको दिखाई पड़ेंगे। ये हमारे कैंपस का फ्रंट व्यू है। कैंपस के पीछे भी बिल्डिंग है जो काउंटर वगैरह है, तो वो सब चीज़ें हम नहीं दिखा पाएंगे अभी। सिर्फ आपको सामने का दृश्य दिखा रहे हैं जहाँ पर ये सभी तैयारियाँ हो रही है, जिसमें सब लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। उधर बैठने की व्यवस्था की गई है। सामने NCC के परेड हो रहे हैं और चहल पहल देख ही रहा है आपको। 8 बजे का जो कार्यक्रम है उसके पहले का ये चहल पहल है। लोगों के बीच जो तैयारी का उत्साह है वो वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन। मैं सभी आगंतुकों से साग्रह अनुरोध करूंगा तो यथास्थान अपने जगह पर बैठ जाएंगे। कुछ ही पलों में वो ऐतिहासिक क्षण आएगा जब हमारा राष्ट्रीय ध्वज शान से आकाश में आरोहित होकर फहरेगा। अतः सभी से मेरा साग्रह अनुरोध है कि वो यथास्थान सब कोई बैठ जाए, कोई खड़ा ना रहेंगे। कैडेट्स को छोड़ के कोई खड़ा ना रहेंगे, सारे बैठ जाएंगे। कैडेट सुखदेव जी।
आप जगह पर चलिए, कुर्सी पर बैठिए। कैडेट्स को छोड़ के जो परेड में रहेंगे फील्ड को खाली कर देंगे, सारे बैठेंगे अपने अपने भाषण में। धन्यवाद। दर्शक दिखा और पीछे आइए भाई आप लोग, सुनील बाबू वगैरह सब लोग दिखेगा।
आज महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय के पावन प्रांगण में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि इस महाविद्यालय के जन्मदाता डूमराव महाराज आज हम सबके बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। इस महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्यगण डॉक्टर कामता चौबे जी, डॉक्टर सुभाष चंद्र पाठक जी, इस महाविद्यालय के सभी सेवानिवृत्त माननीय शिक्षक, माननीय शिक्षकेतर कर्मचारीगण जो हम लोग के बुलावे पर यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज इस प्रांगण में उपस्थित इस महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, एनसीसी के कैडेट्स और इस महाविद्यालय में पढ़ने वाले हमारे प्रिय छात्र, पत्रकार बंधु, एक बार पुनः आप सबको हार्दिक आभार प्रकट करते हुए आपके समक्ष मैं अपनी बात शुरू करने की आज्ञा चाहता हूँ। अभी एमबी कॉलेज में आए हुए मुझे केवल एक हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन मैं याद करता हूँ उस महर्षि को, महर्षि विश्वामित्र को, जिनके नाम पर यह महाविद्यालय बना है। आपको याद रखना होगा कि उनका नाम ही हमारी पहचान के लिए काफी है। आज भारत को स्वतंत्रता मिले हुए 75 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। हमें याद करना होगा उन वीर सपूतों को जिन्होंने अपना तन मन धन भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए निछावर किया, अपनी प्राणों की आहुति दी, तब जाकर हमारा देश आजाद हुआ था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह की कुर्बानी को कौन भूल सकता है। हमारा अतीत हमें यह एहसास दिलाता है कि कितने लोगों ने कुर्बानी दी थी, तब जाकर आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन समय है कि नई पीढ़ी उस एहसास को समझे। अगर हमारा अतीत इतना संघर्षमय रहा है, तो क्या वर्तमान में हम संघर्ष नहीं कर सकते? अगर हमें वर्तमान को चरम सीमा पर सफलता के साथ पहुंचाना है, तो निश्चित रूप से हमें और भी संघर्ष करना होगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे काम ऐसे बाकी हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि अभी हमारा संघर्ष अधूरा है। इस महाविद्यालय में
एक संघर्ष की जरूरत है, क्योंकि आज जो छात्रों की उपस्थिति है यह मैं बहुत कुछ कहने या महसूस करने पर मजबूर करती है। जिस महाविद्यालय में लगभग 10,000 छात्र पढ़ते हों, आज केवल छात्र के नाम पर 50 छात्रों का उपस्थित होना हम सभी के लिए बहुत ही गंभीरता का विषय है। मैं चाहूँगा इस महाविद्यालय में प्रतिदिन कम से कम 2000 छात्रों का आगमन हो। यह तब होगा जब हमारा एक सतत प्रयास होगा, जब छात्रों के साथ हमारी अच्छी कनेक्टिविटी होगी। छात्रों को लगेगा कि महर्षि विश्वामित्र के पावन प्रांगण में हमारे चरित्र का निर्माण होगा, हमारे भविष्य का निर्माण होगा और हम भी सफलता की अंतिम सीढ़ी को चूम सकते हैं। मेरा आग्रह होगा इस शहर के गार्जियन से, जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, वे इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि क्लासरूम टीचिंग का एक अपना महत्व होता है। वर्ग संचालन में जिन छात्रों की भागीदारी होती है उनका चारित्रिक निर्माण काफी ऊंचे दर्जे का होता है। जब तक छात्र ही नहीं आएंगे तो हम शिक्षक इस महाविद्यालय में आकर करेंगे ही क्या। तो मेरा आग्रह होगा हमारे सभी माननीय शिक्षकों से, शिक्षकेतर कर्मचारियों से, हमारे महाविद्यालय के उन शिक्षकों से जो अपनी लंबी सेवा देकर यहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन वे हमारे महाविद्यालय के लिए काफ़ी माननीय हैं, क्योंकि बिना उनके सहयोग से आज यह महाविद्यालय इस स्थिति में नहीं पहुँचा होता। आज जो महाविद्यालय का विकास हुआ है उनमें हमारे सभी शिक्षकों का असीम योगदान है। वे आज जो कार्य कर रहे हों या कार्य से निवृत्त हो चुके हों, तो इस पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। आज मैं इस मंच से घोषणा करता हूं कि हम लोग आज के बाद महर्षि विश्वामित्र व्याख्यान माला का आयोजन करेंगे। इसमें प्रत्येक विषय में हमने सारे विभागाध्यक्षों को कहा है कि आप अपने विभाग में अच्छे विद्वानों को ला करके व्याख्यान माला का आयोजन कराइए, लेक्चर सीरीज का आयोजन कराइए, ताकि हमारे बच्चे अपने विषय के हो रहे गतिविधियों, उनके विकास के बारे में समझ सकें। तो मैं आज सभी विभागाध्यक्षों को एक बार पुनः आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि वे आगे आएं और इस लेक्चर सीरीज को आयोजन करने में अपनी भूमिका निभाएं और इसको सफल बनाएं। किसी भी महाविद्यालय का विकास तब माना जाता है जब वहाँ का एकेडमिक विकास हो। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से बात नहीं बनती, टाइल्स मार्बल लगने से महाविद्यालय नहीं बनता। कच्ची मिट्टी पर भी अगर विद्यार्थी आते हैं तो महाविद्यालय अपनी ऊंचाई को छू सकता है। आपको याद रखना होगा, इसी बक्सर की भूमि पर महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को लाकर एक नई दिशा की शुरुआत की थी। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो राम के ही प्रतिबिंब होंगे। हम जैसे लोग जो बाहर से आए हैं, जो बक्सर के निवासी नहीं हैं, यहाँ पर कदम रखते हुए एक एहसास होता है कि हमारे अंदर भी उसी राम के चरित्र का एक पहलू दिखाई पड़ना चाहिए। तो मैं वादा करता हूँ कि जिस ईमानदारी की जरूरत पड़ेगी, जिस कर्तव्य निष्ठा की जरूरत पड़ेगी, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मुझे केवल आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर जो भी विकास करना होगा, पहले से ही आपका महाविद्यालय काफ़ी सुदृढ़ है। इतना बड़ा कैंपस, इतना बड़ा एरिया। मैं इस विश्वविद्यालय के लगभग 19 कॉलेज को घूम चुका हूँ, लेकिन मैं इस तरह की शांति, इस तरह की कनेक्टिविटी
मैंने कहीं नहीं पाया, क्योंकि यहाँ कदम रखते ही एक आध्यात्मिकता का बोध होता है। इसके लिए मैं काफ़ी आभारी हूँ कि मुझे इस महाविद्यालय में प्राचार्य की पहली पोस्टिंग पर आने का मौका मिला। मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद प्रकट करता हूँ जो यहाँ पर आए, जिन्होंने अपना असीम योगदान इस महाविद्यालय की उत्कर्ष, इस महाविद्यालय की सफलता के लिए दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि महाविद्यालय का हर सेवानिवृत्त कर्मचारी गर्व का महसूस करे, उन्हें मान सम्मान मिले और हर फंक्शन में, हर सेमिनार में, हर व्याख्यान माला में उन्हें आदर साथ बुलाया जाए। तब जाकर एक सेंस ऑफ रिवरेंस अगर हमारे बीच नहीं होगा, अगर हम अपने जाने वाले, सेवानिवृत्त होने वाले लोगों के प्रति अगर हम आभार प्रकट नहीं करेंगे तो हमारा मिशन कभी पूरा नहीं हो सकता। वे हमारे लिए माता पिता के समान हैं, जिन्होंने अपने खून, अपने पसीने से इस महाविद्यालय को सींचा है। इस महाविद्यालय में 4 विभाग में पीजी चलते हैं। 2 विभाग में पीजी खोलने के लिए इसी सत्र से हम लोग प्रयासरत हैं। शिक्षकों के अभाव में रसायन शास्त्र और गणित विभाग की पीजी की पढ़ाई बंद हो गई थी। हमने एप्लीकेशन में लिखा है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ शिक्षकों की कोई कमी नहीं है, अतः हमारे यहाँ इसी सत्र से गणित और केमिस्ट्री में पीजी की पढ़ाई शुरू की जाए। अगर महर्षि विश्वामित्र जी का आशीर्वाद रहा तो इसी सत्र से हम दोनों विषयों में पीजी खोलने में कामयाब होंगे। महाविद्यालय के विकास के लिए यहाँ के सभी एनएसएस, एनसीसी, जो भी एक्सटेंशन एक्टिविटी के विभाग हैं, उनको बहुत ही सक्रिय करने की जरूरत है। एक समाज में संदेश जाए कि आपका विभाग, आपका महाविद्यालय विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। हम अपनी तुलना आरा के महाविद्यालयों से नहीं करेंगे, हम उनसे भी आगे जाने का प्रयास करेंगे। और मैं आपके सामने यह कमिटमेंट देता हूँ, हमारे ओर से कोई भी अगर सुझाव होगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसमें भागीदारी दें। आपके तरफ से अगर कोई हमारे पास सुझाव आता है, अगर वो सुझाव अच्छा है, विद्यार्थियों के हित में है, महाविद्यालय के हित में है, तो मेरे तरफ से कोई भी कसर बाकी नहीं रहेगा। एक बार पुनः मैं आज उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे अपना प्रेम, अपनी साया हम लोगों के प्रति बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एनसीसी ऑफिसर से आग्रह करूंगा कि वो पुरस्कार वितरण के लिए मंच पर पधारें और प्रधानाचार्य से पुरस्कार दिलवाने का कष्ट करें कैडेट्स को। स्वतंत्रता दिवस के इस प्रातः पर रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ऑनरेबल महाराजा गुमराव, हमारे सभी सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, शिक्षक, कर्मचारी, एनसीसी कैडेट और छात्र छात्राएं, आज के दिन कुछ बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले एनसीसी कैडेट्स को प्रोत्साहित करने की परंपरा है। इसके क्रम में सबसे पहले 2024 बैच से बॉयज में एसडी कैडेट शुभांकित पांडे, कैडेट शुभांकित पांडे 2024 बैच में केमिस्ट्री ऑनर्स के छात्र हैं। आपने ऐसे कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया, महाविद्यालय स्तर की प्रतियोगिता थी। इसके बीच में सीएटीसी में आपने एक अच्छे कैडेट की भूमिका निभाई और वहां भी आपने प्रोत्साहन प्राप्त किया। ड्रिल ट्रेनिंग में अपने बैच के सभी कैडेट्स को एक सार्जेंट की रैंक पर रहते हुए आपने
काफी अच्छा और प्रोत्साहित करने का काम किया है। कैडेट शुभांकित पांडे। 2024 बैच में गर्ल्स में कैडेट ज्योति प्रिया। कैडेट ज्योति प्रिया पॉलिटिकल साइंस मेजर सब्जेक्ट है आपका। 2024 बैच में आपने प्रतिष्ठित थल सेना कैंप में ऑल इंडिया थल सेना कैंप के लिए क्वालिफाई किया है। पूरे 30 बिहार बटालियन से केवल 3 कैडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। आने वाले 2 सितंबर को आप एडीजी बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट से होने वाली इस थल सेना कैंप में सम्मिलित होंगी। कैडेट ज्योति प्रिया। बैच में बॉयज में एसडी अंडर ऑफिसर आदित्य कुमार। अंडर ऑफिसर आदित्य कुमार ने CATC 4 में पूरे 30 बिहार बटालियन के कैंप सीनियर के रूप में भूमिका निभाई और NV कॉलेज 3/30 बिहार बटालियन का नाम रोशन किया। आपने अपने कुशल व्यक्तित्व से 2024 बैच के सभी जूनियर कैडेट्स को एक अच्छी ट्रेनिंग और एक अच्छे लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने में मदद की। कैडेट आदित्य कुमार। बैच से गर्ल्स में SW अंडर ऑफिसर आराधना कुमारी। अंडर ऑफिसर आराधना कुमारी, आपने पिछले साल की थल सेना कैंप में ऑल इंडिया थल सेना कैंप में रिप्रेजेंट किया 30 बिहार बटालियन को। ADG बिहार एंड झारखंड के द्वारा आपको पूरे बिहार एंड झारखंड का बेस्ट SW कैडेट का अवार्ड मिला। पिछले वर्ष आपने NDA की लिखित परीक्षा क्वालिफाई की, स्क्रीन आउट आज हुई। भविष्य में आपके सफल होने की कामना करते हैं। अंडर ऑफिसर आराधना कुमारी। इंडिपेंडेंस डे 2025 बेस्ट कैडेट का अवार्ड सीनियर अंडर ऑफिसर अंकित कुमार। सीनियर अंडर ऑफिसर अंकित कुमार 2023 बैच के छात्र हैं। आपने रिपब्लिक डे कैंप में सिलेक्शन प्राप्त किया। आपने इस सिलेक्शन को प्राप्त करने के पहले 10 से 11 चरणों में सफलता प्राप्त की। प्रधानमंत्री रैली में आपने कर्तव्य पथ पर परेड में आप शामिल हुए। MV कॉलेज का आपने नाम रोशन किया। 3/30 बिहार बटालियन
का आपने नाम रोशन किया। भविष्य में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कैडेट अंकित कुमार। आज की इस परेड में शामिल सभी कैडेट को पार्टिसिपेंट्स का मेडल दिया जाना है। फर्स्ट कमांड टेक चार्ज। पुरस्कार वितरण की प्रक्रिया समाप्त हुई है। आगे के संचालन के लिए हम निवेदन करेंगे चिन्मय प्रकाश झा जी से कि वो आए और मंच का संचालन करें।
बहुत धन्यवाद।